अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश में डकैत के साथ हैं भाजपा और कांग्रेस। क्यों लव जिहाद की फैक्ट्री चला रहे पार्षद पर बीजेपी भी है खामोश? क्या भाजपा की लव जिहादी डकैत से है साठगांठ? मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सनातनी गोलू शुक्ला के मुंह क्यों हैं सिले हुए? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर मध्य प्रदेश की शान, मुख्यमंत्री के प्रभार का शहर, शिवराज के सपनों का शहर, इस वक्त लव जिहाद का अड्डा बना हुआ है। कांग्रेस के एक पार्षद पर लव जिहाद के लिए इनामी योजना चलाने का आरोप है। जी हाँ, इनामी योजना चलाने का आरोप है। शहर के बीचों बीच ये पार्षद लव जिहाद की फैक्ट्री चला रहा है। पुलिस ने 2 लव जिहादी पकड़े। दोनों ने कहा कि हमें कांग्रेसी पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत ने इस काम के लिए रुपया दिया है। डकैत ने जो अपनी योजना चला रखी, यानी अपने कारखाने में जो लव जिहाद की मजदूरी या इनाम कहिए चला रखा है, वो ये है कि हिंदू लड़की पटाने पर 1 लाख रुपए और हिंदू लड़की से निकाह पर 2 लाख रुपए इनाम देने का वादा अनवर कादरी ने मुस्लिम युवकों से किया हुआ है। यानी अनवर डकैत इंदौर शहर में खुलेआम लव जिहाद का कारखाना चला रहा है, वो भी उसकी मजदूरी देकर। पूरे देश में ये एक अलग ही मामला है। लव जिहाद का एक अलग मामला है जिसमें सरेआम लव जिहाद पर इनामी योजना एक पार्षद चला रहा है, एक जनप्रतिनिधि चला रहा है सरेआम। और पुलिस के जब पूछताछ की 2 लव जिहादियों से तो ये बात सामने आई। इतने बड़े लव जिहादी कारखाने पर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर के हिंदू संगठनों ने चुप्पी ओढ़ रखी है। सवाल इसी चुप्पी पर है कि आखिर क्यों भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अनवर डकैत का नाम सुनते ही चुप हैं। कांग्रेस तो जाहिर बात है चुप रहेगी ही। जीतू पटवारी ने कादरी पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है, वो लेते भी कैसे। पर सनातनी पार्टी के करता धरता, भगवा गमछा वाले सनातनी योद्धा भी इस युद्ध में गायब हैं। वे अपने दीनदयाल उपाध्याय भवन में बैठकर कुछ पर्चियां, कुछ बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन सड़क से नदारद है। शायद तपिश ज्यादा है या इस मामले में दोस्ताना ज्यादा है अनवर डकैत के साथ, जो कोई सामने आने को राजी नहीं है। आखिर क्या है जो अनवर डकैत पर हिंदूवादी संगठन, भाजपा के विधायक, मंत्री और पार्षद और नगर अध्यक्ष तक चुप हैं? मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के प्रभारी हैं। सनातनी दुपट्टे वाले कैलाश विजयवर्गीय, जिनको आप हमेशा भगवा दुपट्टे में देखते हैं, वे भी चुप हैं। सावन में कांवड़ यात्रा उठाने वाले और कथा भंडारे वाले गोलू शुक्ला यानी गोलू भैया भी खामोश हैं। 12मासी भंडारे और आरती के लिए जाने जाने वाले, गरबों के लिए जाने जाने वाले, गंगा पूजन वाले रमेश मेंदोला भी चुप हैं। क्यों भाजपा भी डकैत के साथ खड़ी है? क्यों एक जिहादी के साथ भाजपा दिखाई दे रही है? वह लगातार जीत भी रहा है, सरेआम पिस्टल लहरा रहा है, बुलडोजर तो छोड़िए, जुबान भी नहीं खुल रही है भाजपा की। क्यों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी गणित के लिए अनवर कादरी के साथ साठगांठ कर रखी है। हम आज यही आपको बता रहे हैं कि भाजपा क्यों चुप है, क्यों अनवर कादरी फल फूल रहा है। उसकी पिस्तौल के लाइसेंस पर विवाद है, फिर भी वो पिस्तौल सरेआम लहरा रहा है, क्योंकि भाजपा का 20 साल से शासन है। अनवर कादरी इसी राज्य में फला फूला है और अब वो लव जिहाद फैक्ट्री जरूर चला रहा है, लेकिन भाजपा नेता चुप हैं। भाजपा का औसत कार्यकर्ता हिंदुत्व के विचार के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता डकैत के साथ खड़े हैं, लव जिहादी के साथ खड़े हैं, उसके साथ हाथ मिलाए हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल अनवर कादरी इंदौर की विधानसभा 3 के एक वार्ड से पार्षद है और इसी इलाके में, यानी कि इंदौर 3 विधानसभा मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ बड़े लंबे समय तक कांग्रेस चुनाव जीतती रही है और जीत हार का अंतर बेहद कम होता है, क्योंकि मुस्लिम वोट यहाँ पर निर्णायक होते हैं। अनवर कादरी भाजपा के साथ मिलकर अपनी पार्षदी जरूर बचाए हुए हैं, लेकिन साथ ही
इस विधानसभा में भाजपा की जीत, जी हाँ, भाजपा की जीत का रास्ता भी अनवर कादरी ही खोलता है। इसलिए भाजपाई चुप रहते हैं। ये चुप्पी इसलिए भी है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जीत में ये कहा जाता है कि अनवर कादरी ने मुस्लिम इलाकों में कम वोटिंग करवाई, जिसकी वजह से आकाश विजयवर्गीय को जीत मिली। आकाश विजयवर्गीय की जीत और अनवर कादरी की कम वोटिंग, ये बड़ी चर्चा का विषय रहा है इंदौर में। अब ऐसे में इस 3 नंबर क्षेत्र में जहां अनवर कादरी भाजपा का समर्थक है, उनके पक्षधर है, भाजपा कैसे बोलेगी? चाहे भले ही मामला लव जिहाद का हो, पर जहां अपने राजनीतिक गुणाभाग आते हैं वहां पर भाजपा चुप्पी साध लेना बेहतर समझती है। जो मामला आप देख चुके हैं कि राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, लेकिन जब मामला विजय शाह का आया, उसने सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाया तो भाजपा चुप हैं और विजय शाह पचमढ़ी में भी घूम रहे हैं, प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और कैबिनेट में भी दिखाई दे रहे हैं। अनवर डकैत पर 19 से ज्यादा अपराध हैं, फिर भी वो इंदौर में फल फूल रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक गणित ये है कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की जीत में अनवर कादरी का हाथ है। विधानसभा 3 पर भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में अनवर कादरी का हाथ है। और अभी गोलू शुक्ला, जो भी हमने बताया कि बड़ी यात्राएं निकालते हैं, वह भी चुप है। इसलिए चुप है क्योंकि उनके इलाके का मामला है, लव जिहाद का मामला है। और अनवर कादरी का गणित यह है कि वो मुस्लिम इलाकों में कम वोटिंग करवाकर जीत हार के मार्जिन में भाजपा को लाभ पहुंचाता है। अब भाजपाइयों का रुख देखिए, वे ये पूछ रहे हैं लिखित और मौखिक रूप से कि अनवर कादरी को पिस्टल का लाइसेंस कैसे मिला, 17 अपराधों वाले आदमी को पिस्टल का लाइसेंस कैसे मिला, अनवर डकैत को बंदूक का लाइसेंस कैसे मिला? अरे भाई लोगों, ये लाइसेंस आपके यानी भाजपा के राज में ही मिला है। आप किससे सवाल पूछ रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? यही कहानी है भाजपा की चुप्पी की डकैत के पीछे। डकैत के मामले में यह भी है कि कुछ साल पहले उसने इंदौर में एक व्यक्ति के घर में घुसकर सरेआम पिस्टल लहराई थी। मामला कोर्ट में गया। अदालत को भी ये पूछना पड़ा था कि जब इसका नाम अनवर कादरी है तो इसके साथ अनवर डकैत क्यों लिखा होता है? तो वहां पर जवाब यही दिया था वकील साहब ने कि साहब, इनका रुतबा इस तरह का है, यानी इनके कर्म इस तरह के हैं कि लोग इन्हें डकैत के नाम से जानते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी की टैगलाइन, उसका उपनाम, उसकी पहचान अनवर कादरी न होकर अनवर डकैत है। ऐसे ही अब अनवर कादरी लव जिहाद का डकैत बन चुका है, लेकिन भाजपाई चुप्पी ओढ़े हुए हैं, अपने गुना भाग में लगे हैं। इसलिए सामान्य कार्यकर्ता और आम आदमी अपने हिसाब से हिसाब किताब जमाए, गमछा दुपट्टा देखकर ऐसा न समझें कि ये हमारे साथी हैं। कई बार ये अपने गुना भाग और चुनावी लाभ के लिए सारी चीजें भूल जाते हैं और अनवर कादरी और अनवर डकैत जैसे लव जिहादियों के साथ खड़े नजर आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।